राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय कृष्णा। दोस्तों आज भी निफ्टी काफ़ी तेज गिरावट के साथ बंद हुआ है। लास्ट में थोड़ी सी रिकवरी आई है, बट देखिए मार्केट में गिरावट कंटिन्यू है और वीकनेस दिख रही है। और जब मार्केट में ये गैप अप ओपन हुआ था, मैंने तब भी बात की थी कि ये जो 18% का टैरिफ लगा के 15% हुआ है, इसकी वजह से मार्केट में कोई बहुत बड़ा बूम नहीं आ जाएगा। और हुआ यही कि लोगों ने इस एरिया में इस खुशी को 15% की जो खुशी थी, इसे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग के रूप में सेलिब्रेट किया और मार्केट उसके बाद से कंटिन्यू नीचे आ रहा है। देखो लगभग अगर बात करूं तो सेंसेक्स जो है वो 1100 पॉइंट के आसपास गिरा है और निफ्टी जो है वो आज गिरा है 250 पॉइंट के आसपास में। और मार्केट जो अभी दिख रहा है वो अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, इसी कारण हमारी मार्केट गिर रहा है। मार्केट को अभी ये नहीं है, कोई मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट के अंदर के जो एफआईज हैं वो मार्केट के अंदर बाइंग करें, और रिटेलर को भी अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं। जैसे कि भाई अगर यूरोप की बात करो तो अभी जो ट्रंप साहब ने अब ये टैरिफ घटा के 15% कर दिया है, इसके ऊपर यूरोप के जो अधिकारी हैं उन्होंने अमेरिका से स्पष्टीकरण मांगा है कि भाई क्लियर बताओ, आप जो है कभी 15% कर देते हो, कभी 18% कर रहे हो, इसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो उथल पुथल कर रही है और जो एक्सपोर्ट वाला जो हमारा कारोबार है उसके अंदर भी ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसे क्लियर करो, तभी हम इसमें आगे कुछ बात करेंगे, वरना इसके ऊपर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बन गया है ठीक ठाक। दूसरा ये है कि अगर ये यूरोप वाला कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके साथ चल रहा है, जैसे कि टैरिफ का चल रहा है, तो इसका एक छोटा सा फ़ायदा इंडिया को मिल सकता है कि इंडिया का और यूरोप का इनका जो हमारा ट्रेड है, ट्रेड हमारा बेहतर हो सकता है इनके साथ में, क्योंकि जब वहाँ से इम्पैक्ट पड़ेगा तो हमारे साथ उनका ट्रेड सुधरने के चांसेस हैं ही, चाहे वो ऑयल का हो चाहे वो बाकी चीज़ों का हो। बट इसका जो असर हमें देखने को मिल रहा है वो देखो ग्लोबल चेन पे तो देखने को मिल ही रहा है। ये बात यूरोप भी कह रहा है बार बार अमेरिका से कि देखो जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो रही है पहली तो, और दूसरा जो है सप्लाई चेन के अलावा डॉलर जो है, डॉलर और यूरो के जो प्राइस हैं वो लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं। और स्टॉक मार्केट का तो हाल आपको पता ही है, कभी 100 पॉइंट 150 200 पॉइंट ऊपर खुल जाती है, कभी मार्केट गैप डाउन खुल जाती है 100-150 पॉइंट। तो इन सब चीज़ों की वजह से मार्केट में एक अस्थिरता बन गई है, जिसकी वजह से ना तो एफआईज का, ना डीआईज का, ना रिटेलर का, किसी के भी सेंटिमेंट्स मतलब कंफर्म नहीं है कि मार्केट क्या करने वाली है, गिरने वाली है या बढ़ने वाली है। तो इस वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। और देखो ये तो हो गए एक जो छोटी छोटी न्यूज़ हैं। इसके अलावा अगर हम बड़े लेवल पे बात करें तो देखो क्रूड ऑयल जो है उसके प्राइसों में लगातार बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। उधर यूएस और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एज इट इज़ चल रहा है। तो अगर यूएस और ईरान के बीच में कोई वॉर जैसी सिचुएशन बनती है तो भी क्रूड ऑयल के प्राइसों पे इफेक्ट पड़ता हमें क्लियरली दिखाई देगा। और देखो कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो कि बिना ऑयल के लड़ाई लड़ सके, और पूरी दुनिया में लड़ाई की सिचुएशन हमें बनती हुई दिख रही है, कोई किसी ना किसी के साथ लड़ ही रहा है। और जब भी कोई भी देश अगर वॉर वाली सिचुएशन में फंसेगा तो टैंकर हुए, प्लेन हुए, ये किस चीज़ से उड़ाएगा भाई? ऑयल की जरूरत तो पड़ेगी। तो सारे देशों को अपने पास ऑयल रिजर्व रखने की जरूरत पड़ती है। इस वजह से क्रूड ऑयल जो है इस अनसर्टेनिटी की वजह से इसके प्राइस भी लगातार ऊपर जा रहे हैं दोस्तों। तो इसकी वजह से भी हर कंट्री की इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है। जैसे मान लो हम तो ऑयल पे बहुत डिपेंड करते हैं, बाहर से बहुत हमारा इंपोर्ट होता है, तो हमारी तो इकोनॉमी बहुत डिपेंड करती है ऑयल के ऊपर। इसलिए अगर इसके प्राइस महंगे होंगे तो हमारे यहाँ बाकी सारी चीज़ें भी महंगी होती चली जाएंगी दोस्तों। चलिए अब एक बार चार्ट देख लेते हैं कि चार्ट क्या बोल रहा है। देखिए चार्ट पे मार्केट ने इस सपोर्ट को 2 बार टेस्ट किया है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, और ये हमारा लेवल है 25,370, और आज मार्केट ने लो लगाया 25,327 के पास का कहीं। ये एरिया मार्केट में लिक्विडिटी वाला था, यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी और ग्रैब करके यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गया और क्लोज कहाँ दिया मार्केट ने? 25,460 के पास में आके।
मतलब 25,400 का लेवल ही आज ब्रेक कर चुका था और यहाँ से मार्केट के अंदर फिर एक बाइंग आई है, या ये मान लीजिए कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई है और उसके बाद जो स्मार्ट मनी है वो मार्केट को ऊपर लेके गया है, क्योंकि रिटेलर तो हम लोग हैं, मेन मार्केट को चलाने वाली तो स्मार्ट मनी ही है ना, वही देखती है कि किस कहाँ पे हमें मार्केट को गिराना है और चलाना है। तो हम उसी के लेवल से देख रहे हैं फिलहाल आज मार्केट को कि यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट ऊपर गई है। अब अगर कल मार्केट इसी लेवल को वापस से नीचे आके ब्रेक करके नीचे निकल जाती है 25,327 को, तो देखिए मार्केट के अंदर फिर एक गिरावट आती दिखाई देगी, क्योंकि मार्केट अपना स्ट्रक्चर पूरा कर लेगी। तो इसे 2 बार टेस्ट कर चुकी है, यहाँ पे स्विंग भी बन चुका है। अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक करेगी तो मार्केट के अंदर हमें एक तेज गिरावट आती दिखाई देगी, और जिसका नेक्स्ट टारगेट मार्केट में 25,150 के पास में इमीडिएट टारगेट हमें अचीव होता हुआ दिखाई देगा। तो कल मार्केट अगर 25,327 को ब्रेक करती है तो देखिए हम मार्केट के अंदर पुट में एंट्री करेंगे और हमारा टारगेट होगा 25,350। अब मार्केट का जो वॉलेटिलिटी का लेवल है वो काफ़ी बड़ा है, तो बड़े टारगेट के लिए अगर हम ले रहे होंगे तो हमें एटलीस्ट 25,370 का एसएल मार्केट में रखना पड़ेगा, तभी मार्केट में स्टॉप लॉस हमारा सस्टेन होगा। वरना मार्केट कई बार इतनी वॉलेटिलिटी में जो है पास के स्टॉप लॉस हिट कर देती है। तो अगर 25,327 को मार्केट ब्रेक करेगा तो हम मार्केट में पुट बाय करेंगे, टारगेट होगा हमारा 25,150। बट देखो ये एक गो में नीचे नहीं आना, मार्केट नीचे आएगी, थोड़ा सा यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल बनाएगी या इनसाइड कैंडल बनेगी या कोई स्विंग बनेगा, उसके बाद स्विंग ब्रेक होगा तो अगेन मार्केट में एक डाउन मूव आता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, मार्केट अगर यहाँ से ऊपर निकलती है तो देखिए जब तक मार्केट जो है 25,600 से नीचे है तब तक मार्केट जो है सेल ऑन राइज मार्केट है, तब तक हम मार्केट में बाय साइड का ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए मार्केट बार बार अपने लो को टेस्ट कर रही है। चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट यहां से अभी एक बार थोड़ा सा ऊपर जाए, इस एरिया की लिक्विडिटी ग्रैब करे और यहां से फिर एक शार्प डाउन मूव करती हुई मार्केट हमें दिखाई दे। इसलिए अगर मार्केट हमें 25,600 और 25,560 इस एरिया के बीच में दिखाई देती है, यहां पे क्लियरली लिख देता हूं 25,600 और 25,560 इस एरिया में अगर मार्केट दिखती है तो इस एरिया में हम मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बनाने का प्रयास करेंगे और यहां पे हम पीई बाय करेंगे 10 से 15 पॉइंट का एसएल लेके। दोस्तों टारगेट हमारा पहला यही होगा 25,370। यहां से कंटिन्यू नीचे ब्रेकआउट करके निकलता है तो वही नेक्स्ट लेवल हमारा 25,150 तक का लेवल हमें हिट करता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहां से फिर हमें बहुत तेज गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर वीक है और अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी हुई है कंटिन्यू। बाय साइड सिर्फ एक ही सिचुएशन में जाया जा सकता है कि मार्केट कल यहां से पहले गैप अप ओपन करे, फिर यहां पे 25,600 और 25,560 इस एरिया के बीच में थोड़ा टाइम स्पेंड करे, या यहां पे कोई स्विंग बना के 25,600 से ऊपर निकले तो मार्केट के अंदर हम कॉल के अंदर एंट्री ले सकते हैं। टारगेट हमारा होना चाहिए उस समय 25,700 के पास का कहीं दोस्तों। बट देखिए 25,740 एक मेजर रेजिस्टेंस वाला एरिया है, इस एरिया में आके हम प्रॉफिट बुक करेंगे और यहां पे मार्केट का फिर मूवमेंट देखेंगे कि यहां पे कोई स्विंग बना के ऊपर निकलेगा तो ही बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, वरना हम अभी बाय साइड के ट्रेड अवॉइड ही करेंगे जब तक मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ना देखने को मिल जाए हमें दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।